हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ICRP दीदी किस स्तर पर पदस्थ होती हैं? तो दोस्तों, ICRP दीदी संकुल स्तरीय संघ पे पदस्थ होती हैं या उनका पद होता है संकुल स्तरीय यानी CLF में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? मई 2016 में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, मई 2016 में। आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह SHG का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो दोस्तों 9:10 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, यह उसका मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित योजनाओं में से किस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों 2001 को शुरू की गई थी। गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को कब से बदल दिया गया था? किस में बदल दिया गया? तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बदल दिया गया। जो आपकी पहले गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, उसको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बदल दिया गया, उसका नाम यह रख दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 2016 में इसे लॉन्च किया गया। संसद के किस अधिनियम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आई? तो दोस्तों आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में है। मनरेगा सहस्त्रधारा योजना निम्नलिखित किस से संबंधित है? तो दोस्तों यह सिंचाई से संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान को किस वर्ष में किसान को वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में प्रारंभ किया गया था सबसे पहले? तो दोस्तों गोरखपुर ज़िले में प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं था? शिक्षा, ये भारत निर्माण योजना में शामिल नहीं था। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा मुझे, ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में प्रारंभ की गई थी। ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवास इकाई किसके नाम से होनी चाहिए? घर की महिला के नाम से। भारत सरकार की SAMPADA यानी इसकी संपदा योजना किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों के वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम का नाम बताइए। तो दोस्तों स्वाभिमान इसका नाम। NMETE का पूर्ण रूप है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इंदिरा आवास योजना, यहाँ दोस्तों इंदिरा आवास योजना IAI किस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो दोस्तों यह आवास की पूर्ति ही करता है। आवास योजना है तो आवास की ही पूर्ति करेगा। पानी, कपड़े, यहाँ ना कि थोड़ी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है और केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। ये आंसर आपका सही होगा, C ऑप्शन।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से किस बिंदु से पृथक है? NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति को अपनाया है। इससे संबंधित NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। ये आपके दोस्तों लघु में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑप्शन की तरीके से ही करवाए दे रही हूँ। वैसे ये आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आ सकते हैं, अति लघु में। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? परिकामी निधि, जोखिम न्यूनीकरण कोष, सामुदायिक निवेश सहायक कोष, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। ग्राम मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है, संबंधित है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREG किस वर्ष लागू किया गया था? 2005। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? कृषि एवं ग्रामोद्योग आयोग के KVIC का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? 1956। सामान्यतः स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20। स्वयं सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? बैठक पंजीयन से, स्वयं सहायता समूह का कैशबुक रोकड़ पंजीयन से, बैंक का पासबुक, उपर्युक्त सभी। ये आपका आंसर। NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार कर लेना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंक के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैंक स्वयं सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। जी नहीं, ऐसे नहीं है ये। कोई भी सदस्य नहीं, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं वही निकाल सकते हैं। आपका जैसे इसमें लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूहों को उनके बचत के लगभग 1 से 14 तक प्रदाय कर सकता है, ये भी गलत। बैंक स्वयं सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष हेतु तय कर सकता है, ये भी रॉन्ग। बैंक स्वयं सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है, ये भी रॉन्ग। आपका राइट आंसर सी ही है। स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं सहायता समूह के पास ये गलत है, ठीक है, तो इसमें गलत ही पूछा तो आपको यही सही निशान लगाना होगा। स्वयं सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेजी प्रमाण होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होने चाहिए। सही है। सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। जी नहीं, ये गलत है आपका। वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। ठीक, वाणिज्यिक
बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सरकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित है। ठीक है। वाणिज्य बैंकों की तुलना में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंकों का कम दायरा है। जी, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? सहकारी बैंक। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है। जी हाँ। ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। IRCTC सही है। भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ग्रामीण बाजारों से बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, अप्रभावी वितरण चैनल। तो सभी निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रिकल सामान, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया? ITC लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? घी। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? दोस्तों ये भी घी है। घी आप सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? भैंस में। दोस्तों चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन चलिए तो और करवा देते हैं। सॉरी। हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? दोस्तों धान और भूसा खिलाया जाता है मवेशियों को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? नील क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति। वैसे दोस्तों इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, ये अति लघु या लघु में होंगे, पर मैंने करा दिए ताकि ये वीडियो पड़ी रहेंगी दोस्तों। आप किसी भी परीक्षा में ये आपके काम आ सकते हैं। जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हैं आपके, और जो समूह से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय।